बैटल थ्रू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शेयन यूनियन के ग्रुप को ऑफर देता है कि वो लोग एक साथ मिलकर इस एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन में आगे बढ़े। ये लोग ऑफर को मानते हैं, लेकिन तभी उस जगह पर एंशिएंट डीमन पाइथन आ जाता है। शेयन को पता है कि एंशिएंट डीमन पाइथन की टेरिटरी में एक ब्लड पूल होता है जिसके अंदर खतरनाक मैजिकल एबिलिटीज होती हैं। तो शेयन को अपने बॉडी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उस पूल में जाना था। सभी लोग उस पूल की ओर निकल पड़ते हैं। अब आगे तो दोस्तों ये एपिसोड स्टार्ट होती है। ये लोग पहाड़ों के बीच से ब्लड पूल की ओर बढ़ रहे थे। शेयन पूल को देखकर खुश हो रहा था, लेकिन तभी उन लोगों को एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील होती है। हम देखते हैं डीमन पाइथन का एक स्ट्रॉन्ग टेल अटैक उनके ऊपर आता है। सभी लोग बचने के लिए इधर उधर फैल जाते हैं, लेकिन तब हम देखते हैं मेडुसा जहाँ पर जाती है उस जगह पर वो डीमन पाइथन पहले से उसका इंतजार कर रहा था। देखते ही मेडुसा के ऊपर वो हमला करता है। अब मेडुसा के ऊपर सरप्राइज अटैक हुआ था तो क्विनलिन तुरंत ही मेडुसा की हेल्प करने के लिए जाती है। तुरंत ही वो अपना ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर प्यूपल एक्टिवेट करती है। स्नेक के सामने एक बैरियर बनाती है। और हाँ, ये क्विनलिन का बैरियर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि स्नेक को थोड़ी देर के लिए वो रोकता है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वो बैरियर टूटता है। पाइथन उन लोगों के ऊपर एक और अटैक करता है तो ये लोग वहां से भागने लगते हैं। अब ये पाइथन की पावर इतनी ज्यादा थी कि इवन क्विनलिन का ये स्पेशल अटैक भी उसे कंट्रोल करने में अनसक्सेसफुल था। तो शेयन कहने लगता है कि क्योंकि क्विनलिन इसे काबू में नहीं कर पा रही है तो अभी के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, हमें यहाँ से भागना होगा। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था ये पाइथन इतनी जल्दी आ जाएगा। वो लोग वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तब हम देखते हैं ये पाइथन की स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो आगे से इन लोगों को रोक देता है। जिधर भी जाए पाइथन उनके सामने आ जाता है। ये लोग चारों ओर से माउंटेन्स और पाइथन के बीच फंस जाते हैं। अब शेयन थोड़ी देर पहले ही किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी का इस्तेमाल करा है, तो इसीलिए ये इतनी ज्यादा फ्रिक्वेंटली उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता था। और बाकी लोगों की ताकत तो इस स्नेक के सामने कोई मायने ही नहीं रखते थे, इसीलिए सभी लोग घबरा रहे थे। स्नेक इन लोगों को देख रहा था, लेकिन तभी मेडुसा जो कि सबसे ज्यादा इस पाइथन को सेंस कर पा रही थी चिल्लाती है, सभी लोग इधर उधर बिखर जाओ। अगले ही पल हम देखते हैं स्नेक एक बार फिर से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेल अटैक उनके ऊपर करता है। दोस्तों ये अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि अगर ये इन 1000 लेवल के वॉरियर्स के ऊपर लग जाता तो इवन ये 1000 लेवल के वॉरियर्स भी वहां पर पचक जाते, पर ये लोग बच जाते हैं, जिसकी वजह से अटैक जमीन पर लगता है, जिसकी वजह से पहाड़े टूटने लगती हैं। शेयन वहां से भागता है, पर इस बार पाइथन की नजर शेयन के ऊपर पड़ जाती है। ये एक तरह से अच्छी भी बात थी कि जब पाइथन शेयन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है तो शेयन 10,000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उससे बड़े आराम से भागने लगता है। शेयन यहाँ पर भागते हुए सोच रहा है कि अगर हमें इस एंशिएंट डीमन पाइथन को काबू करना है तो सबसे पहले हमें इसे कमजोर बनाना होगा। कमजोर बनाने का तो बस एक ही रास्ता है कि इससे फाइट करनी होगी, तभी क्विनलिन इसे कंट्रोल कर पाएगी। लेकिन पाइथन इतना ज्यादा फेरोसियस था कि ये पागल की तरह शेयन के ऊपर अटैक करे जा रहा था। शेयन को मौका नहीं दे रहा था। भागते हुए शेयन अपनी डिस्टेंस बनाता है, लेकिन तब वो देखता है कि पाइथन उसका पीछा ही नहीं कर रहा है। पाइथन की स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो शेयन की आंखों से भी ओझल हो गया है। शेयन चारों ओर देखता है, पर शेयन को वो स्नेक कहीं दिखता नहीं है। लेकिन तब हम देखते हैं ये स्नेक इतना ज्यादा तेज था कि वो शेयन के सिर के ऊपर पहाड़ी पर छुप जाता है और पीछे से शेयन के ऊपर एक खतरनाक अटैक कर देता है। खैर मानो कि शेयन के सेंसेस स्ट्रॉन्ग थे और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज है, इसी वजह से इस सरप्राइज अटैक से भी वो किसी तरह से बचता है। लेकिन इसके बाद तो शेयन के पीछे ये पाइथन और ज्यादा तेजी से पड़ जाता है। शेयन बड़े तेजी से अपने आप को बचाते हुए भागता है। तभी उससे क्विनलिन की आवाज आती है जो कि चिल्लाते हुए कहती है, मास्टर शेयन इधर आइए। यहाँ पर क्विनलिन और लिटिल फेरी डॉक्टर पाइथन के लिए एक ट्रैप बना के रखे हुए थे, इसीलिए जैसे ही शेयन आता है लिटिल फेरी डॉक्टर अपने पॉइजन बॉडी को एक्टिवेट करती है। अब पॉइजन बॉडी एक्टिवेट होता है तो पाइथन को भी सेंस होता है कि यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्रिएचर अपीयर हो गया है। पाइथन इससे पहले कि लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर अटैक कर पाता, लिटिल फेरी डॉक्टर अपना पॉइजन रेल्म अटैक एक्टिवेट करती है। हम देखते हैं देखते ही देखते इस स्ट्रॉन्ग पाइथन के चारों ओर एक पॉइजन बैरियर बनता है। पॉइजन बैरियर स्ट्रॉन्ग था, वो इस पाइथन को होल्ड कर दिया था, पर बात याद रहे कि ये पाइथन 1000 के पीक के 5 चेंजेस पर है, जो कि लिटिल फेरी डॉक्टर के पावर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से थोड़ी देर बीते थे कि वो पाइथन अपनी पावर बढ़ाते हुए बैरियर के ऊपर अटैक करता है, जिससे ये अनब्रेकेबल बैरियर भी इस पाइथन के
स्ट्रेंथ के सामने टूट जाता है। पर शॉकिंगली हम देखते हैं कि पाइथन वहाँ से गायब हो गया था। शेयन का पूरा ग्रुप घबराते हुए उस ओर देखता है। शेयन कहता है कि आखिर वो पाइथन गया कहाँ। लेकिन एक बार फिर से हम लोग पाइथन की स्पीड को देखते हैं, जो कि अचानक से इन सभी के ऊपर एक खतरनाक अटैक कर देता है। बड़ा समूह इन लोगों की ओर बढ़ता है, जो कि किसी न किसी को चबाने वाला था। लेकिन ये चीज देखते हुए शेयन तुरंत ही अपने हैंड साइंस करता है। एंड हाँ, एक बार फिर से शेयन अपने किंग कॉन्ग बॉडी को एक्टिवेट करता है। अब किंग कॉन्ग बॉडी शेयन के लिए कितनी ज्यादा खतरनाक थी ये तो हम जाने थे, क्योंकि वो उसे यूज करने के बाद पिछली बार खून की उल्टी कर रहा था। तो मेडुसा चिल्लाते हुए कहती है, शेयन ये क्या कर रहे हो? एक ही दिन में 2 बार किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी को इस्तेमाल करना ये तुम्हारी जान ले सकता है। पर शेयन के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो हाँफते हुए बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इस किंग कॉन्ग बॉडी को देखकर स्नेक एक बार फिर से शेयन के ऊपर खाने के लिए बढ़ता है, पर फिर शेयन इसके ऊपर अपने एक स्ट्रॉन्ग पंच से हमला करता है। पर यहाँ पर इस किंग कॉन्ग बॉडी स्किल की भी स्ट्रेंथ इस पाइथन की स्ट्रेंथ को सरपास नहीं कर रही थी। इसी वजह से यहाँ पर ये फाइट बराबरी या फिर शेयन थोड़ा सा डिसएडवांटेज पर होता है। लिटिल फेरी, डॉक्टर काइलिन, मेडुसा, यूनियन ये लोग दूर खड़े होकर लोगों के फाइट को देख रहे थे। मेडुसा कहती है, शेयन फिर से किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी को यूज कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा देर तक इसे होल्ड कर पाएगा। हमें इसकी हेल्प करनी होगी, इसीलिए हमें एक साथ मिलकर पाइथन के ऊपर अटैक करना होगा। चारों लेडीज प्लान बनाते हैं और अटैक करने के लिए फैल जाते हैं। शेयन जो वहाँ पर खतरनाक लेवल की फाइट कर रहा था, तभी उसे मेडुसा की आवाज सुनाई देती है, जो कि शेयन को अलर्ट कर रही थी, क्योंकि मेडुसा ने बाहुबली वाला 3 एरो अटैक सीख लिया था। मेडुसा जिसके बाद 3 एरो अटैक करती है, जिसको देखकर फिर यूनियन भी अपने क्लैन का एक स्पेशल अटैक विंड स्ट्रीम अटैक करती है। दोनों के ही अटैक एक साथ पाइथन पर लगते हैं, जिससे पाइथन को बड़ी इंजरी होती है। यहाँ तक कि अटैक के प्रभाव से उस जगह पर एक बड़ा सा क्रैक आ जाता है। पाइथन इन दोनों लेडीज के कॉम्बाइन अटैक की वजह से दूर गिर जाता है। लेकिन तब हम लोग शेयन को देखते हैं, जो कि मौका का फायदा उठाते हुए पाइथन के चेहरे पर वार करता है, उसको उड़ा देता है। पाइथन जमीन पर गिरा था, ये देखते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर आती है और अपना अटैक 1000 इल्यूजन पॉइजन स्प्रिंग अटैक करती है, ये मेक श्योर करते हुए कि पाइथन दोबारा ना उठ पाए। हम देखते हैं पाइथन के ऊपर खतरनाक पॉइजन नीडल्स के अटैक होने लगते हैं, जिससे पाइथन जोर जोर से चिल्लाने लगता है। पाइथन उठना चाह रहा था पर उठ नहीं पाता है। तो लास्टली अब क्विनलिन की पारी थी। क्विनलिन तुरंत ही पाइथन के आगे आती है और तब इस स्नेक को कंट्रोल करने के लिए वो अपने ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर पीपल आई का हाईएस्ट वर्जन को इस्तेमाल करती है, द डीमन आई फॉर्मेशन। तब हम देखते हैं डीमन आई के इस प्रभाव से ये खतरनाक डीमन वाकई में इस बार क्विनलिन से हिप्नोटाइज हो जाता है, शांत हो जाता है। शेयन भी जिसके बाद अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। उसकी हालत खराब थी, लेकिन क्विनलिन बताती है, यंग मास्टर शेयन, ये पाइथन मेरे लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए मैं इसे ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। तभी मेडुसा तुरंत ही आती है, शेयन से कहती है, शेयन जल्दी जाओ, ब्लड पूल में एंटर करो। हम लोग क्विनलिन की हेल्प करते हैं ताकि पाइथन तुम्हें डिस्टर्ब ना कर पाए। शेयन के पास कोई ऑप्शन नहीं था। शेयन तुरंत ही पूल की ओर जाता है ताकि जल्दी से जल्दी वो सारे टाइम का अच्छे से इस्तेमाल कर पाए। पर दोस्तों, जैसे ही वो पूल में एंटर करता है, तब शेयन को रियलाइज होता है कि हाँ, यहाँ की पावर तो सच में बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। शेयन कहने लगता है, जितना मैंने इमेजिन करा था, यहाँ की एनर्जी तो उससे भी ज्यादा प्योर है, उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। शेयन को भले ही बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था, पर हाँ, अभी भी शेयन की बॉडी इस प्रेशर से फट नहीं रही थी। तो शेयन अपने दर्द को कंट्रोल करते हुए बैठ जाता है, जल्दी से जल्दी अपने बॉडी को और स्ट्रॉन्ग बनाने लगता है, ताकि वो अपने किंग कॉन्ग बॉडी स्किल को पीक स्ट्रेंथ तक इस्तेमाल कर पाए। तब जाके वो इस पाइथन को शायद रोक पाएगा। अब पूल की वास्ट एनर्जी शेयन की बॉडी में एंटर करने लगती है। शेयन की स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ने लगती है, यहाँ तक कि शेयन के ब्लड वेसल में जैसे ही ये एनर्जी एंटर करती है, शेयन के ब्लड वेसल्स तक स्ट्रॉन्ग बनने लगते हैं। शेयन की चमड़ी और ज्यादा मोटी होने लगती है। शेयन तेजी से पूल की एनर्जी को सोख रहा था, पर पूल में एनर्जी बहुत ज्यादा थी और शेयन के पास समय बहुत ज्यादा कम था। शेयन कहने लगता है, मेरी एब्सॉर्प्शन की स्पीड उतनी ज्यादा तेज नहीं है, मुझे जल्दी करनी होगी। कहते हुए फिर शेयन अपने हैंड साइंस फिर से करता है और फिर शेयन की बॉडी में बिजली दौड़ पड़ती है। ये चीज शेयन का 3000 लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी था। शेयन अपना इल्यूजनरी बॉडी समन करता है, जिसके बाद वो इल्यूजनरी बॉडी भी शेयन के साथ मिलकर एक साथ एनर्जी को एब्सॉर्ब करने लगती है। एब्सॉर्प्शन की स्पीड बढ़ जाती है और फिर देखते ही देखते 3 दिन बीत जाते हैं। 3 दिनों तक इन लोगों ने पाइथन को कंट्रोल करके रखा हुआ था, जहाँ पाइथन क्विनलिन के मैजिक की वजह से बेहोश था।
लेकिन अब देखकर लग रहा था जैसे किनलिन की हालत खराब हो रही थी। वो इससे ज्यादा इस पाइथन को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। ये लोग पूल में देखते हैं जहाँ शेयन निकलने का नाम नहीं ले रहा था, और तब हम देखते हैं पाइथन में सेंसेस वापस आते हैं। ये अपनी पूंछ हिलाने लगता है। क्विनलिन का फ्लावर पीपल आई का इफेक्ट कम हो रहा था, तो फिर पाइथन क्विनलिन के ऊपर एक जोर का दहाड़ लगा देता है। इस एनर्जी से दोस्तों क्विनलिन का ध्यान भटकता है। क्विनलिन का फॉर्मेशन टूटता है। लिटिल फेरी डॉक्टर क्विनलिन को बचाने के लिए आती है, पर तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि पाइथन क्विनलिन के कंट्रोल से बाहर हो चुका था। पाइथन जिसके बाद खड़ा होता है। ये लोग पूरी कोशिश करते हैं कि पाइथन को दोबारा कंट्रोल कर ले। क्विनलिन कहती है मुझे कंट्रोल करना ही होगा क्योंकि मास्टर अभी तक कल्टीवेट कर रहे हैं। मुझे एक बार फिर से अपने फॉर्मेशन को इस्तेमाल करना होगा, लेकिन इससे पहले कि वो अपने डीमन आई को दोबारा समन करती, ये पाइथन ऐसी एनर्जी रेडिएट करता है कि चारों के चारों लेडीज एक साथ उस जगह से उड़ जाते हैं। पाइथन अब पूरी तरह से आजाद था, और तब वो देखता है कि उसका जो ब्लड पूल था वो चमक रहा था। समझ जाता है कि कोई तो ब्लड पूल में एंटर करा है। अब क्योंकि ये इसकी टेरिटरी थी और इसके कितने सालों की मेहनत थी, तो इस बात से पाइथन बौखलाते हुए पूल के ऊपर शेयन के ऊपर चार्ज करने लगता है। शेयन अभी क्रिटिकल स्टेज पर था, इसीलिए ये इसे ब्रेक नहीं कर सकता था। शेयन कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता है। ये चीज देखकर चारों लेडीज और ज्यादा घबराते हैं, लेकिन मेडुसा हाथ पर हाथ धरे बैठ नहीं सकती थी। मेडुसा तुरंत ही पाइथन की ओर अकेले पड़ जाती है। मेडुसा तुरंत ही अपने बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, द लेजेंडरी 7 कलर्ड हेवन सोलोइंग पाइथन। पर दोस्तों ऐसा नहीं है कि मेडुसा इससे ज्यादा ताकतवर है। भले ही इस हेवन सोलोइंग पाइथन की ब्लड लाइन इस एंशिएंट डीमन पाइथन से ज्यादा अच्छी हो, पर स्ट्रेंथ वाइज अभी ये पाइथन मेडुसा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से दोनों बीस्ट एक दूसरे से टकराते हैं। मेडुसा जानती है कि वो हार जाएगी, तब भी वो इसे रोकने की पूरी कोशिश करती है। हम लोगों को इन दो स्नेक बीस्ट की एक दमदार फाइट दिखाई जाती है, जहाँ ये पाइथन बीस्ट मेडुसा को काटने तक लगता है। पर जो भी हो, फाइट बहुत ज्यादा खतरनाक थी, जिसको देखकर तीनों लेडीज शॉक्ड रह गई थी। मेडुसा अपने फुल पावर को इस्तेमाल कर रही थी ताकि वो शेयन के लिए और थोड़ा सा समय निकाल सके। सोचो बात कहां से कहां पहुंच गई है। कैसे मेडुसा पहले शेयन को मारने के लिए तड़पते रहती थी, और अब मेडुसा शेयन को बचाने के लिए कहां तक जा चुकी है। मेडुसा जिसके बाद पाइथन को अपने बॉडी से जकड़ते हुए 7 कलर्ड हेवन सोलोइंग पाइथन वाली अटैक करती है। एक एनर्जी बॉल अटैक था, जो कि जैसे ही उस डीमन पाइथन को लगता है, डीमन पाइथन लहराते हुए पहाड़ों से जाकर टकराता है। पर एक बार फिर से वो आता है, तो मेडुसा उसके ऊपर हेवन की ताकत इस्तेमाल करती है। हम देखते हैं 7 कलर्ड लाइटनिंग डीमन पाइथन के ऊपर लगती है, जिससे पाइथन इंजर्ड होने लगता है। पर इसे रोकने के लिए इतना काफी नहीं था, पर से मेडुसा की ताकत भी खत्म हो रही थी। पर मेडुसा हार मानने को तैयार नहीं। वो अपनी पूरी ताकत एक बार में समन करती है, जिससे हम लोग मेडुसा के लेजेंडरी अवतार को देखते हैं। अब एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि इवन वो एक सिटी को एक झटके में डिस्ट्रॉय कर सकता था, लेकिन पूरी एनर्जी कंसंट्रेट करने के बाद वो उस डीमन पाइथन के ऊपर मारती है। पाइथन इससे इंजर्ड होते हुए पहाड़ों पे जाकर गिर तो जाता है। मेडुसा भी अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है, जो कि दर्द से हाँफने लगती है। पर उधर वो 1000 पीक का बीस्ट इतना ज्यादा फिरोसियस था कि इतनी ज्यादा इंजरीज के बाद भी वो भागता नहीं है, बल्कि और ज्यादा गुस्साते हुए मेडुसा के ऊपर चार्ज कर देता है। अब मेडुसा जो कि बहुत ज्यादा थक गई थी, वो इसे अपनी ओर आता हुआ देख नहीं पाती है। बड़ा सा मुंह खोलकर वो मेडुसा को चबाने वाला होता है। तीनों लेडीज देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो पाइथन की स्पीड को मैच नहीं कर सकते थे। लेकिन हम लोग पूल से एक लाइटनिंग एनर्जी निकलता हुआ देखते हैं, जो कि फिर अगले ही सेकंड मेडुसा तक पहुंच जाता है। शेयन का किंग कॉन्ग बॉडी स्किल, जो कि अब पहले से और ज्यादा बड़ा हो गया था, अपने पीक स्ट्रेंथ तक पहुंच गया था। मेडुसा को होल्ड करता है और पाइथन के ऊपर अटैक कर देता है। पाइथन इसके एक पंच से इस बार फिर लहराते हुए पहाड़ों से जाकर टकराता है। पावर में पहले से बहुत ज्यादा डिफरेंस था। शेयन बड़े प्यार से मेडुसा को देखता है। मेडुसा जो कि शेयन के हाथों में रेस्ट कर रही थी, शेयन को देखती है और इसके केयर की वजह से आंखों ही आंखों में एक बार फिर से शेयन के प्यार में गिर जाती है। पर दोस्तों अभी फाइट खत्म नहीं हुई थी, अभी रोमांटिक चीजें करने के लिए समय नहीं था, इसीलिए मेडुसा भी उठ जाती है। मुस्कुराते हुए शेयन को देख रही थी, लेकिन तभी बीस्ट एक बार फिर से दहाड़ लगाता है। ये पागल है जो कि हार मानने का नाम नहीं ले रहा था। एक बार फिर से वो शेयन के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, पर इस बार हम लोग शेयन की किंग कॉन्ग बॉडी को भी देखते हैं, जिसका अपीयरेंस पहले से चेंज हो चुका था। शेयन इसके पीक स्ट्रेंथ के साथ मिलने वाली पावर का भी इस्तेमाल करता है, जहाँ पर जो शेयन के वो डेकोरेशन बॉल्स थे वो तेजी से घूमने लगते हैं। शेयन उन एनर्जी बॉल से पाइथन के ऊपर अटैक करता है। पाइथन उन अटैक से अब खतरनाक इंजर्ड होने लगता है। अगले ही पल शेयन बॉल्स की
ताकत को एक साथ मिलाता है, एक बहुत ही बड़ा सा अटैक फॉर्म करता है। और जैसे ही इस बार वो पाइथन शेयन के ऊपर दोबारा अटैक करने के लिए बढ़ता है तो शेयन उस मेगा बॉल से इस पाइथन के ऊपर अटैक करता है। अब यहाँ पर शेयन की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि बिना वो एक भी पंच चलाए पाइथन को ऐसे इंजर्ड करता है कि दोबारा फिर वो उठ नहीं पाता है। बीस्ट के ऊपर डोमिनेशन दिखाते हुए शेयन उसके फोरहेड पर अपना पैर रखता है और शेयन की इस स्टाइल और ऐसे ताकत को देखकर शेयन के दोस्त हैरान रह जाते हैं। मतलब क्या समझे, अब शेयन की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है कि 2 जोन के 5th चेंजेस के बीच तक को वो बड़े आसानी से हरा सकता है। एग्जैक्टली बताऊं तो शेयन की अब इस किंग कोंग बॉडी की स्किल इतनी ज्यादा है कि इवन एक बानसेंग लेवल का पर्सन भी शेयन के सामने अटैक करने के लिए आए तो शेयन उसके ऊपर भी अटैक करेगा तो उसे भी वो सीरियसली इंजर्ड कर सकता है। शेयन की बॉडी अब इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी कि इवन जब वो ह्यूमन फॉर्म में आता है तो इस किंग कोंग बॉडी स्किल को यूज करने की वजह से उसे कोई बैकलैश भी झेलना नहीं पड़ता है। शेयन अपने दोस्तों को देखता है, कहता है मुझे माफ करना, मुझे आने में लेट हुई। दोस्तों तुम लोग इंजर्ड हो गए हो। लेकिन शेयन को देखते हुए मेडुसा बड़ा खुश होते हुए स्माइल करके कहती है हम लोग ठीक है। पर शेयन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतने कम समय में तुम किंग कोंग बॉडी स्किल को उसके पीक स्ट्रेंथ तक कल्टीवेट कर लोगे। शेयन भी खुश होते हुए कहता है ये सब कुछ तुम लोगों की ही वजह से है। थैंक यू सभी लोग, तुमने इस एंशिएंट डीमन पाइथन को बिजी रखा। लेकिन तब किनलिन जो थोड़ी सी निराश थी आती है, कहती है मास्टर शेयन मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरी गलती थी कि मेरा स्नेक फ्लावर प्यूपल इसे अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाया था। शेयन बड़े स्माइल करते हुए कहता है किनलिन कोई बात नहीं, अब पाइथन हमारे कंट्रोल में है। अब तुम अपने ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर प्यूपल का इस्तेमाल करके इसे टेम करो। अब ये पाइथन तुम्हारा हुआ। किनलिन तो ये सुनकर बड़ी खुश हो जाती है, कहती है यंग मास्टर शेयन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुरंत ही पाइथन को कंट्रोल करने के लिए जाती है क्योंकि इसको कंट्रोल करने के बाद किनलिन अभी से बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। समझ रहे हो, उसके पास 1000 के पीक के 5 चेंजेस वाला बीस्ट कंट्रोल में होगा। लेकिन अब फिर से शेयन अपने दोस्तों को देखकर कहता है तो अब आप सभी लोग आराम करिए, थोड़ी देर के बाद हम लोग उस एंशिएंट प्लेटफॉर्म की ओर निकलेंगे। और दोस्तों बस इसी बात के साथ पैड थ्रू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा था। सॉरी दोस्तों वीडियो लेट हो गई क्योंकि हमारे घर में फेस्टिवल चल रहा है और आपको तो पता ही है कि फेस्टिवल में लोग कितने ज्यादा बिजी हो जाते हैं, तो मैं मैनेज करके आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ। आई होप आप समझेंगे। इसकी नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए आज ही शाम इसी चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी और उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो पर जमकर सपोर्ट दिखाना होगा। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, लाइक करके बताइए, कमेंट में लिखिए कि वीडियो कैसा था। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो को लेकर। टेक केयर,